इमरान के सहूलतकार एक एक करके सब फरार। मरीम नवाज के इमरान खान पर वार। कहा सहूलतकार सिर्फ फरार नहीं हो रहे, जूतियां छोड़कर भाग रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने गन समझकर ये टोकरा सर से फेंक दिया है। फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कौम साकिब निसार और पनामा बेंच को कभी माफ नहीं करेगी। पनामा बेंच ने सिर्फ गरीब की रोटी नहीं छीनी, एक नशा करने वाले को मुल्क और कौम पर मुसल्लत कर दिया। इमरान खान, इसकी एहलिया और जमात को चोर भी करार दे दिया। मरीम नवाज ने शर्त भी लगा दी। कहा इलेक्शन से पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएं। अगर ऐसा ना हुआ तो कौम इलेक्शन का नतीजा नहीं मानेगी। आज दोनों पलड़े बराबर करें, सुबह इलेक्शन करवा दें, किसी को एतराज नहीं होगा। इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे, वरना ना कोई इलेक्शन मानेगा, ना कोई तुम्हारी कोई बात मानेगा। पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो, उसके बाद सुबह इलेक्शन करा लो, मुझे कोई एतराज नहीं। पुलिस पहुंच गई, नाके लग गए, पर वाटर कैनन शुरू हो गई, फिर आगे गाड़ियां तोड़नी शुरू हो गए, उनको पर चार्ज कर दिया, लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। पूरा प्लान बना हुआ था कि उस दिन उन्होंने और लाशें गिरानी थी। प्लान ये था कि इलेक्शन से निकलना और दूसरा तो उठा के मुझे बलूचिस्तान लेके जाना था। टैक्स पेयर के पैसे पे वो अपनी कैंपेन कर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, बल्कि पूरी मदद की जा रही है। वो और बात है कि लोग नहीं आ रहे। इमरान खान ने कहा है कि जमान पार्क पर हुकूमती क्रैकडाउन का मकसद लाशें गिराना और उन्हें उठाकर बलूचिस्तान ले जाना था। इस सब का मकसद इलेक्शन से फरार हासिल करना था। इमरान खान ने कहा कि एक तरफ उन्हें इलेक्शन मुहिम से रोका जा रहा है, दूसरी तरफ मरीम नवाज टैक्स पेयर के पैसे पर मुहिम चला रही हैं। उनकी पूरी मदद की जा रही है। ये अलग बात है कि उनके जलसे में कोई नहीं आ रहा। ये फितना, ये पाकिस्तान की सियासत में जो नासूर है, तुमसे हर चीज का जो है वो हिसाब लिया जाएगा और तुम्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। इमरान खान, फिक्र न करो, तुम्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा और तुम जेल भी जाओगे। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा ये जो बाबर अहमद तुम्हें रोज मशवरे देता है, इसके बावजूद तुम पकड़े जाओगे। नून लीग इलेक्शन के लिए तैयार है, इलेक्शन लड़कर जीतेंगे। इमरान खान को गिरफ्तार करने कल की निकली कोयटा पुलिस। आज जमान पार्क पहुंची, लेकिन उससे पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इंसाफ लॉयर्स फोरम के दलाइल पर इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिए। IG, DIG और दीगर मुतालिका अफसरान को नोटिस। मुद्दई मुकदमा खलील काकड़ को भी पेशी का नोटिस। कोयटा के जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत ने गुज़िश्ता रोज इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। उन पर रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा सराई समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट में सदर मुमलिकत की नाअहली के लिए दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 16 मार्च को समाअत करेगा। दरखास्त में सदर मुमलिकत को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार देने की इस्तेदा की गई है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि दुनिया में मुनज़्ज़म तरीके से नई फाशिस्ट पॉलिसीज़ के तहत मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है और उन्हें मजहब की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए आलमी दिन की यादगारी तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल ने कहा कि इस्लामोफोबिया आज के दौर का अहम मसला है। इससे निमटने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। दहशतगर्दी का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। हिजाब जैसे मामलात को सियासत में लाने का मकसद इस्लाम को निशाना बनाना है। BBC को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान को आज जिन मसाइल का सामना है, ऐसे में IMF पाकिस्तान के साथ मुनसिफाना डील नहीं कर रहा। मुश्किल में चीन की मदद पर बीजिंग के शुक्रगुजार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर आमदन से ज़्यादा असासों का इल्ज़ाम। नैब ने रेफरेंस वापस कर दिया, कोई एक्शन नहीं लिया। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक चंद हफ्ते पहले नैब के रावलपिंडी ऑफिस को एक फ़ाइल मौसूल हुई जिसमें फैज़ हमीद के इनकम टैक्स का रिकॉर्ड और 2 सफ़ात पर मुश्तमिल शिकायतनामा मौजूद था। शिकायतनामे पर चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले चंद नामालूम अफराद के दस्तखत थे। शिकायतनामे में दरख्वास्त की गई थी कि फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। ज़राए के मुताबिक DG नैब ने फ़ाइल का जायज़ा लेने और हुकाम से मशावरत के बाद शिकायत वापस कर दी कि मुतल्लिका हुकाम के तवस्सुत से ब्यूरो को बाज़ाब्ता दरख्वास्त की जाए। रिपोर्ट में कहा गया कि नए चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट की तैनाती के बाद तवक्को है मामला नैब को वापस भेजा जाएगा।
आर्मी चीफ से मुलाकात करने वाली कारोबारी शख्सियात का कहना है कि मुआशी मामलात में आर्मी चीफ की मुदाखलत और बिजनेस कम्युनिटी से बाकायदा मुलाकातों का सिलसिला साबिक वजीर आजम इमरान खान ने शुरू किया था। इमरान खान हमें कहते थे कि बिजनेस कम्युनिटी को अगर कोई मसाइल हैं तो ताजिर उसमें आर्मी चीफ बल्कि DGISI से भी मदद ले सकते हैं। एक कारोबारी शख्सियत ने ये तक कह दिया कि खुद इमरान खान सारी सियासी मैनेजमेंट फौज के जरिए कराते थे और जब फौज ने किरदार अदा नहीं किया तो इत्तेहादी उन्हें छोड़ गए। इसमें बिजनेस कम्युनिटी कैसे जिम्मेदार हो सकती है? हसास इदारों ने खबरदार किया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के मौके पर सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा है। इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग में हसास इदारों ने कहा इंतहाई शिद्दत की सिक्योरिटी थ्रेट्स की मौजूदगी की सूरत हाल में हालिया शेड्यूल किए गए इलेक्शन ना करवाए जाएं। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से भी जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत दाखिल कर दी गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से शिकायत की फौरी तहकीकात करने की इस्तदा। पाकिस्तान बार काउंसिल के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत आइन के आर्टिकल 209 के तहत दायर की गई है। शिकायत काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रजा पाशा ने दायर की। -1 फॉर्मूला ना कभी पहले चला ना अब चलेगा। सियासी सरगर्मी से तवज्जो हटाने के लिए हमें केसेस में उलझाया जा रहा है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का इल्ज़ाम, कहा कारकुन हमारा जान से गया, मजलूम हम और कत्ल का मुकदमा भी हम पर। मकतूल ज़िले शाह के वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक FIR नहीं काटी जा रही। हमाद असर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ज़िले शाह के मामले पर पार्टी में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। एहतसाब अदालतें नैब के दायरे इख्तियार से बाहर केसेस को मुतालिका फोरम्स पर भेजेंगी। कौन सा केस कहाँ मुंतकिल होगा, ये इख्तियार एहतसाब अदालतों का होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर की गुफ्तगू, कहा कि नैब तरामीम से खत्म होने वाले नैब केसेस की मुंतकिली के कानून की विफाकी काबीना मंजूरी दे चुकी। पार्लियामेंट का इजलास होने तक काबीना से मंजूर कानून को ऑर्डिनेंस के लिए भेजा गया है। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में बाबर और रिजवान करेंगे आराम। शाहीन शाह अफरीदी बनेंगे कप्तान। गुज़श्ता साल T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के कई खिलाड़ी टीम से होंगे आउट। साइम अयूब, हसीबुल्लाह, आजम खान, एहसानुल्लाह, इमाद वसीम और फ़हीम अशरफ को शामिल किए जाने का इम्कान। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस शारजा में 24, 26 और 27 मार्च को होंगे। दम पुख्त चावल, चिकन टिक्का बोटी, चिकन कड़ाही, सीख कबाब, रशियन सैलड, हलवा, मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्ट्री और सैंडविच अब नहीं मिलेगा। रुयत हिलाल कमेटी के लिए मुनग़्ग़न खानों का टेंडर वापस हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर मज़हबी अमूर ने नोटिस ले लिया, टेंडर वापस लेने का हुक्म दे दिया। कहा मौजूदा माशी सूरत हाल में पुरतकल्लुफ़ खानों का एहतमाम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। रमज़ान का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 22 मार्च को पेशावर में होगा। मुल्क भर में हज दरखास्तें 16 मार्च से वसूल की जाएंगी। फॉर्म मंगल से नामजद बैंकों में दस्तयाब होंगे। वफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने हज पॉलिसी 2023 का ऐलान कर दिया। कहा रुपए की गिरावट से हज अखराजात में 3 लाख रुपए का इजाफा हुआ। ईरान और सऊदी अरब का सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला। दोनों ममालिक 2 माह में एक दूसरे के दारुल हुकूमतों में सिफारत खाने खोल देंगे। ईरान सऊदी सिफारती ताल्लुकात की बहाली का मुआहदा चीन की सालिसी में हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक आइंदा 2 हफ्ते के दौरान सऊदी अरब और ईरान के सिफारती ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। दोनों ममालिक ने सिफारती अमले की तैनाती पर भी इत्तफाक कर लिया। सऊदी अरब और ईरान के वज़ीर खारिजा के दरमियान बराह रास्त मुलाकात भी होगी। पाकिस्तानी अवाम अपने सियासी फैसले खुद करें। अमरीका सिर्फ पाकिस्तानी जमहूरियत और आईनी निज़ाम की हिमायत करता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग, कहा अमरीका पाकिस्तान को पुरान, मुस्तहकम और खुशहाल देखना चाहता है। पाकिस्तान को मुआशी मसाइल और पाकिस्तानी अवाम को रिकॉर्ड महंगाई का सामना है। अमरीका चाहता है पाकिस्तान को मुस्तहकम और देर पा मुआशी रास्ते पर गामजन किया जाए। मुल्तान में सस्ते आटे के लिए धक्कम पेल, तल्ख कलामी और हाथापाई। तवील कतार में घंटों से लगी खवातीन आपस में लड़ पड़ी। खवातीन का कहना था कि दिन भर लाइनों में लगने के बावजूद आटा नहीं मिलता। कराची के कई इलाकों में आटे की किल्लत। सिंध हुकूमत ने गंदम की कटाई के दौरान मुख्तलिफ अजला में गंदम की मुंतकली पर पाबंदी आयद कर रखी है।
कराची में आटे का 4 रोज पुराना स्टॉक 140 रुपए किलो और चक्की का आटा 155 से 160 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। रमजान से पहले ही सब्जी और फलों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। लाहौर में प्याज 150 रुपए, भिंडी 240, करेले 160 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। मार्केट में सेब 290 रुपए किलो, स्ट्रॉबेरी 260 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। खरबूजा 165 रुपए किलो और केला 250 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है। बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि खरीदारी अब वो बस से बाहर हो गई है। सुबह उसने मजदूरी करने जाना है, रात को लाना है, अगले दिन का कोई पता नहीं कि उसने क्या खाना है। जो बिल्कुल घटिया क्वालिटी के बाजार में मिलता ही नहीं है ना, वो ये लेकर आते हैं। ये चने हैं, ये कीड़ा लगा हुआ है, ये तो पकाने वाले हैं ही नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी के बावजूद कीमतें आसमान पर। लाहौर में दर्जे अव्वल घी 600 से 614 रुपए और दर्जे दोम का घी 470 रुपए फी किलो तक में दस्तयाब है। 25 रुपए की सब्सिडी के बावजूद ये भी आम मार्केट से महंगा है। चीनी एक हफ्ते में 2 रुपए के इजाफे के साथ 91 रुपए किलो और सफेद चना 325 से 395 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। क्या कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के सामने पुलिस बेबस है? शहर में हजारों की पुलिस नफरी भी शहरियों की जान और माल की हिफाजत करने में बुरी तरह नाकाम। रवां साल अब तक 2 दर्जन अफराद जरा सी मज़ाहमत पर कत्ल किए जा चुके, 100 से ज्यादा जख्मी हुए, तकरीबन 9000 मोटरसाइकिलों से शहरियों को महरूम कर दिया गया, 4700 से ज्यादा मोबाइल फोन और 350 गाड़ियां छीन ली गई। मामूली सी मज़ाहमत पर 2 दर्जन से ज्यादा शहरी भी डाकुओं की गोलियों का निशाना बन गए। शहर की कोई गली, बाजार या शाहरा कुछ भी महफूज नहीं रहा। पुलिस एहलकार हुक्मरानों और VIPs की हिफाजत पर तैनात, शहरी डाकुओं के रहमो करम पर। पुलिस का दावा है कि PSL और अब मरदमशुमारी के बाद स्थानों की नफरी सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देने लगी, जो वारदातें बढ़ने का सबब है। कबायली अजला के अमायदीन की मरदमशुमारी से पहले इलेक्शन की मुखालिफत, जिले हेडक्वार्टर्स में एहतजाज का ऐलान। कहा इस्लामाबाद तक जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। मरदमशुमारी से पहले इलेक्शन कबायलियों की नुमाइंदगी कम करने की साजिश है। इलेक्शन कमीशन को खबरदार करना चाहते हैं कि कबाइल के साथ जितना हो चुका ये बस है। अमायदीन का इंजमाम के नाम पर हुकूक पर डाका डालने का इल्जाम। कहा कौमी असम्बली में नुमाइंदगी 12 से कम करके 6 और सेनेट में खत्म कर दी गई। नाइंसाफियों का सुप्रीम कोर्ट नोटिस दे, हमारी आबादी को कम जाहिर किया गया, इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे। खुदशुमारी की आज आखिरी तारीख। खुदशुमारी पोर्टल आज रात 12 बजे बंद हो जाएगा। इदारा शुमारियात के तर्जुमान के मुताबिक खुदशुमारी के तहत तकरीबन 5 लाख खानदान रजिस्टर हो चुके हैं। खुदशुमारी का डेटा मरदमशुमारी के मुतल्लिक़ अमले की टैबलेट में मुंतकिल किया जाएगा। खुदशुमारी करने वालों की तस्दीक मरदमशुमारी का अमला करेगा। सखर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मरियम नवाज के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने महफूज फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि मरियम नवाज ने सरगोधा में जलसे में इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर की, मुकदमा दर्ज कराने के अहकाम दिए जाएं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि कानून के मुताबिक मुकदमे के लिए दरख्वास्त सरगोधा की अदालत में ही दायर की जा सकती है। बीबी गिरानाज और उसके बच्चों के अगवा और नामालूम खातून समेत 3 अफराद के कत्ल के मुलजिम बलूचिस्तान के वजीर अब्दुर्रहमान खेतरान को जमानत मिल गई। मकबूल गिरानाज के 2 बेटों और एक नामालूम खातून की लाशें जिला बारखान में सरदार खेतरान के घर के करीब एक कुएं से मिली थी। अदालत ने 5-5 लाख की जमानतें मंजूर कर ली। सरदार खेतरान के वकील ने अदालत से कहा कि वाक़े में सूबाई वजीर के खिलाफ इस्तग़ासा की जानिब से शवाहिद पेश नहीं किए गए, लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए। महकमा एंटी करप्शन का पंजाब असम्बली में छापा। परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ अहम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। पंजाब असम्बली में भर्तियों, ट्रांसफर पोस्टिंग का रिकॉर्ड शामिल है। एंटी करप्शन टीम पंजाब असम्बली में 3 घंटे रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करती रही। मोहम्मद खान भट्टी को मिलने वाली मुराद अलाउंस का रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर परवेज इलाही ने कहा है कि आईनी तौर पर कोई इदारा इलेक्शन में ताउन से इनकार नहीं कर सकता। कोई सरकारी इदारा इलेक्शन में ताउन से इनकार करेगा तो जिम्मेदार बराह रास्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PDM हुकूमत इलेक्शन से बुरी तरह खौफजदा है।
जमात इस्लामी का कराची में सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मुजाहरा। बल्दियाती इंतखाबात में मुलतवी शुदा 11 नशिस्तों पर इंतखाबी शेड्यूल और मुकम्मल नताइज जारी करने का मुतालिबा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पीपल्स पार्टी मरदमशुमारी क्या मरदमशनासी पर भी यकीन नहीं रखती। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि इलेक्शन अगर सिलेक्शन की शक्ल में होंगे तो इसी तरह होगा। 2018 में जो जीते थे वो हैरान थे, जिन्होंने जितवाया था वो परेशान थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने गैर आइनी काम की सेंचुरीज की, उनके खिलाफ जुडिशल रेफरेंस दायर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान का बाल ठाकरे है, इसने हर हद तक पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने की कोशिशें की हैं। गवादर के मौलाना हिदायतुर रहमान की रिहाई के लिए कोयटा में जमात इस्लामी का ईदी चौक पर धरना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के अलावा सूबाई रहनुमा अब्दुल हक हाशमी ने खिताब किया। मौलाना हिदायतुर रहमान को फौरी रिहा करने और इन पर दर्ज मुकदमात खत्म करने का मुतालबा। धरने में खवातीन कारकुन भी शरीक हुई। लाहौर में तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम। मुख्तलिफ शहरों से 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। 3 दहशतगर्दों को लाहौर में हसास इलाके के करीब से गिरफ्तार किया गया। बारूदी मवाद और खुदकुश जैकेट बनाने वाला मवाद बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुलजिमान का ताल्लुक अलदम TTP और अलकायदा से है। हसास मकामात पर तखरीबकारी करना चाहते थे। सिंध में कच्चे के डाकू मुखियों की खवातीन को बुलाकर ज्यादती करके फिल्में बनाकर डाक वेब पर फरोख्त करते हैं। अदालत में दिए गए इस बयान पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जाहिद मज़ारी और SSP तनवीर तुनियों के दरमियान इख्तलाफ। SSP घोटकी तनवीर तुनियों ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस देकर शवाहिद के साथ जवाब तलब कर लिया। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जाहिद मज़ारी ने तहरीरी जवाब में कहा कि वो समझ सकते हैं कि आप पर सिस्टम का प्रेशर है, मगर मुल्की मफाद में आपको सच बोलना चाहिए। मारूफ एंकर और जियो न्यूज़ के साबिक डायरेक्टर अब्दुल रऊफ के इकलौते साहिबजादे और जियो न्यूज़ प्रोग्राम हमजा नामा करने वाले हमजा रऊफ दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा लाहौर कैंट में अदा की गई। इंटरबैंक में $1 $2.30 सस्ता होकर 280 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज़ डॉलर 282 रुपये 30 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 50 पैसे कम होकर 284 रुपये है। तौहीना में सोशल मीडिया मुहिम पर सीनियर PTI रहनुमाओं के खिलाफ लंदन में तौहीन अदालत का मुकदमा। जियो और द न्यूज़ के रिपोर्टर ने तौहीन के मानी से मुतालिक पहला राउंड जीत लिया। लंदन हाई कोर्ट ने करार दिया कि PTI रहनुमा मोहम्मद इमरान, शहबाज सिद्दीकी और रियाज हुसैन ने जियो और द न्यूज़ लंदन के रिपोर्टर मुर्तज़ा अली शाह के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो तौहीन आमेज थे। ये भी कहा कि एक सहाफ़ी जानबूझकर झूठी और बेबुनियाद रिपोर्टें शाया करने का इल्ज़ाम प्रोफेशनलिज्म के दिल पर वार करने जैसा है। PTI दौर में जियो और जंग के एडिटर इन चीफ की नैब के हाथों गिरफ्तारी और जस्टिस काजी फाइज ईसा के बच्चों को बरतानिया में टारगेट किए जाने से मुतालिक खबरों पर मुर्तज़ा अली शाह के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाई गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने बलूचिस्तान के निजी डिजिटल मैगजीन एडिटर आबिद मीर की गुमशुदगी पर तशवीश का इजहार किया है। इस्लामाबाद पुलिस ने 3 दिन से लापता आबिद मीर के लिए कल दावा किया था कि वो घर पहुंच चुके। घर वालों से राबिता ना करने पर गलतफहमी हो रही है। ज़राए के मुताबिक एक नामालूम नंबर से आबिद मीर ने अपने भाई को फ़ोन पर बताया कि वो गिलगित में हैं, जल्द वापस आ जाएंगे। तहम उसके बाद उनके ख़ानदान का आबिद से कोई राबिता नहीं। और कहानी सुनो के जवाब में हमारी सुनो आ गया। कैफी खलील की कहानी की जवाबी कहानी आ गई। उभरती हुई गुलकारा महर हुसैन ने के गाने का फीमेल वर्जन जारी कर दिया।